ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे। अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है। मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है। खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हों, घुट के जीने से बेदार हों। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हों, घुट के जीने से बेदार हों। मोहब्बत कभी एक से या कभी 101 लोगों से होने का ऐलान एक साथ करती है। इसमें कहीं उम्र की जिन्स की कोई कदर नहीं। मोहब्बत किसी बेंच पर एक मर्द और औरत में खाई हुई एक अधूरी कसम है। मोहब्बत में मर जाना मरना नहीं, मोहब्बत तो खुद देवताओं का पुनर्जन्म है। मोहब्बत किसी राहिबा की कलाई से उतरी हुई चूड़ियों की खनक है। मोहब्बत किसी एक मुर्दा सितारे को खैरात में मिलने वाली चमक है। मोहब्बत पे शक तो खुद अपनी ही हस्ती पे शक है। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई वो अलामत है और तेज बारिश में सहमे हुए हाथियों पर बड़ी छतरियों की तरह है। मोहब्बत सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने जख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई गूंज है, मूंज है और दिल की जमीनों को सैराब करती हुई नहर है, कहर है, जहर है जो रगों में। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई वो अलामत है और तेज बारिश में सहमे हुई हाथियों पर बड़ी छतरियों की तरह है। मोहब्बत सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने जख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई गूंज है, मूंज है और दिल की जमीनों को सैराब करती हुई नहर है, कहर है, जहर है जो रगों में उतर कर बदन को उदासी के उस शहर में मार कर खैराबाद कहती है जो कैलविनों ने बस ज़हन में ही तसव्वुर किया था। मस्जिदों में सिपारों को सीनों में महफूज करते हुए बच्चियों को खुदा से डराते हुए मौलवी का मकर है। मोहब्बत कलीसाओं में रूसी अखरोट की लकड़ियों से बनी कुर्सियों पर बुजुर्गों की आंखों में मरने का डर है। मोहब्बत ज़हीनों पे खुलती है, इसको गबी कुंद जहनों से कोई इलाका नहीं। मोहब्बत को क्या कोई अपना है या गैर है, इसमें आदमी सब कुछ लुटा के भी कहते हैं। सफेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे। मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें? इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया। मैं कश्मकश में थी, तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तो मैं सोचूं तो मेरे साहिर हो। मैं फारेहा तो मैं देखूं तो जौन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला। ताल्लुकात की हद बंदियां भी होती हैं। मोहब्बतों के सफ़र में जो रास्ते हैं वहीं हवस की समत में पगडंडियां भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती। और अब मजीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाती। सुबह रोशन थी और गर्मियों के थका देने वाले दिनों में सारी दुनिया से आज़ाद हम मछलियों की तरह मैली नहरों में गोते लगाते। अपने चेहरे पे कीचड़ लगाकर डराते थे एक दूसरे को। किनारों पे बैठे हुए हमने जो अहद एक दूसरे से लिए थे, उसके धुंधले से नक्शे आज भी मेरे दिल पर कई नक्श हैं। खुदा रोज सूरज को तैयार करके हमारी तरफ भेजता था और हम साया कुफ्र में एक दूजे के चेहरे की ताबिंदगी की दुआ मांगते थे। उसका चेहरा कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सका। उसका चेहरा अगर मेरी आंखों से हटता तो मैं कायनातों में फैले हुए उन मज़ाहिर की तफहीम नज़मों में करता कि जिन पर बज़िद हैं ये बीमार, जिनको खुद अपनी तमन्नाओं की आत्माओं ने इतना डराया कि इनको हवस के कफस में मोहब्बत की किरणों ने छूने की कोशिश भी की तो ये उससे परे हो गए।
इनके बस में नहीं कि ये महसूस करते एक मोहब्बत भरे हाथ का लम्स, जिससे इनकार कर करके इनके बदन खुरदरे हो गए, जिससे इनकार करके इनके बदन खुरदरे हो। एक दिन जो खुदा और मोहब्बत की एक किस्त को अगले दिन पर नहीं टाल सकते, खुदा और मोहब्बत पर राय जनी करते थकते नहीं, और इस पर भी ये चाहते हैं कि मैं इनकी मर्जी की नज़में कहूँ जिनमें इनकी तशफ़ी का सामान हो, आदमी पढ़ के हैरान हो, जिसको ये इल्म कहते हैं उस इल्म की बात हो। फ़लसफ़ा, दीन, तारीख़, साइंस, समाज, अकीदा, ज़बानें, मुआशी मसावात, इंसान के रंग व आदात व अतवार, ईजाद, तकलीद, अमन, इंतशार, लैनन की अज़मत के किस्से, फितरी बलाओं से और देवताओं से जंग, सुलहनामा लिए तेज़ रफ्तार घोड़ों पे सहमे सिपाही, नज़रिया समावात में कांट ने क्या कहा और उसकी जुराबों की फीतों की डिबिया, कीमिया के ख़जानों का मुंह खोलने वाला बाबुल कौन था जिसने पारे को पत्थर में डाला, समंदर की तस्वीर और अटलांटिक पे आबादियाँ, मछलियाँ कश्तियों जैसी क्यों हैं और राफेल के हाथ पर मट्टी कैसे लगी। ये सवाल और ये सारी बातें मेरे किस काम की। पिछले 10 साल से उसकी आवाज़ तक मैं नहीं सुन सका, और ये पूछते हैं कि हैगल के नज़दीक तारीख़ क्या है। क्या कहने, क्या कहने आप भाई, वाह 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 वाह। मेरा दिल ज़हन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके।